हाँ तो आज आपको वापस वही अध्याय 3 ही है, कंप्यूटर को जाने। मतलब पहले मैंने बताया था आपको कंप्यूटर के उपयोग, ठीक है, क्या क्या उपयोग थे। अब आपको कंप्यूटर को जानना है कि उसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे काम करती है। जैसे कि अपने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या काम करता है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी सिस्टम को चलाने का काम करता है। मतलब यूं है कि जैसे आप हो, चल रहे हो, ठीक है, मोबाइल है चल रहा है, पर वो सब एक सिस्टम होता है इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जिसे यूज कर रहे हो वो तो एप्लीकेशन है, पर जो मेन जो सिस्टम होता है उसे बोलते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि अपन कोई सा मोबाइल है तो उसका जैसे स्विच ऑफ से स्विच ऑन करते हैं तो सिंबल आता है अपना अपना, तो वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करना होता है। क्या होता है बूट करना? जैसे आपका आपका कंप्यूटर आप स्विच ऑन करोगे, बटन दबाने के बाद में डेस्कटॉप तक जो आएगा उसे क्या बोलेंगे अपन? बूटिंग। वो क्या होता है? बूट होता है, वहां तक आने के लिए बूट होता है। अब इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को भी चलाता है और एप्लीकेशन को भी चलाता है, और यूजर उनका उपयोग करता है। जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक तरीके से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के दोनों को परस्पर कार्य करने के लिए प्लेटफॉर्म पर देता है अपना अपना अलग अलग, ठीक है। फिर इसके अंदर आता है जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया। अब हार्डवेयर क्या हुआ, सॉफ्टवेयर क्या हुआ? अब सॉफ्टवेयर किसे बोलेंगे अपन? पहले तो हार्डवेयर देखो, आप हार्डवेयर जिसे अपन छू सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अपने कीबोर्ड माउस, ये सब हार्डवेयर में आते हैं, सीपीयू। पर सॉफ्टवेयर जो जिनका भौतिक स्वरूप होता है पर उनको यूज किया जाता है पर उनको छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर है तो उसे क्या छू सकते हो क्या? आप मोबाइल का व्हाट्सएप ही ले लोगे, उसके अंदर कुछ जाके आप कुछ कर सकते हो क्या? उससे बस ये है कि हाँ भाई सॉफ्टवेयर है, इस पर क्लिक करते चल जाएगा। टाइपिंग है, आप एमएस वर्ड कर रहे हो तो उस पर भी सेम चीज, यही प्रोसीजर, कोई अलग से तो है ही नहीं। तो ये चीज उन पर डिपेंड करती है। फिर है ना, अब देखो ये तो चीज होती है, फिर इसमें होती है, देखो अब हर चीज को बेहतर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फिर? ग्राफिक्स के लिए जीयूआई, इसके ये लिख लो आप, जीयूआई, इसकी फुल फॉर्म लिखो। इसका क्या क्वेश्चन आता है आरएससीईटी के एग्जाम में? जीयूआई, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। डेस्कटॉप को जो आकर्षक रूप से बनाने के लिए काम में लिया जाता है ना, उसे बोलते हैं जीयूआई। क्या बोलते हैं उसे? जीयूआई। इसका क्वेश्चन 100% शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो ना, अब जीयूआई हो गया, ये सब चीज हो गया। अब डेस्कटॉप जो आता है, सबसे पहले जब आपका डेस्कटॉप आता है, जब क्रिएट होता है तो उसमें रिसाइकिल बिन आता है। रिसाइकिल बिन किस लिए काम में आता है? क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में। रिसाइकिल बिन डिलीट की हुई फाइलों को किसमें डाला जाता है? रिसाइकिल बिन में। इसका क्वेश्चन आया था आरएससीईटी के एग्जाम में। अभी जो वर्तमान समय में अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो गया, अब ऑपरेटिंग सिस्टम अभी कौन कौन से चल रहे हैं? तो अभी वर्तमान समय में विंडो 10 चल रही है, सुना ही होगा आप सबने विंडो 10। एक्सपी, सबसे पहले क्या हुआ, क्या आई थी? लाइनेक्स, यूनिक्स, ये आई थी। फिर उसके बाद में आई थी एक्सपी, एक्सपी 2000, 2007, जिसे आप 7 बोलते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 11 प्रो आ गई अभी। ये अपडेट वर्जन है, अपने अपने प्रेजेंट टाइम में जितने भी वर्क हो रहे हैं सारे विंडो 10 पे, 11 पे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट और आधुनिक है। तो वो चीज अपन को अभी नहीं तो कल उसे यूज करनी पड़ेगी। अभी क्या होता है, जैसे हम बहुत से जने विंडो 10 ही यूज करते, क्या 7 ही यूज करते हैं, क्योंकि क्या है कि वो समझ में जल्दी आती है। हालांकि 10 भी इजी है, आप करना चाहो काम तो उस पर भी काम होगा, पर सीखना पड़ता है जब। तो अभी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सी हो रही है? विंडो 10। और सबसे ज्यादा बहुचर्चित विंडो कौन सी थी? विंडो 7 और एक्सपी सबसे ज्यादा फेमस हुई थी उस टाइम की, सबसे बड़ी फेमस, क्योंकि उसने आधुनिक रूप दिया था कंप्यूटर को सबसे ज्यादा। इसके अंदर है ना आपके एक आता है कोर्टाना, जो सर्च करने के लिए यूज में आता है। जैसे आपके मोबाइल में सर्च का ऑप्शन आता है ना, वैसे सर्च करने के लिए कोर्टाना आता है विंडो 10 के अंदर। और इसमें आपके नीचे टास्क बार आता है, जिसमें ड्यूल विंडो। अब आपने देखा होगा बहुत सी बार आपके मोबाइल पे भी आप देखते होंगे कि दो डेस्कटॉप पे काम कर सकते हो। देखते क्या है कि भी काम मोबाइल में ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है, नीचे आपके यूट्यूब चल रहा है, होता है। तो सेम ये प्रोसीजर विंडो 10 में भी आप एक साथ दो दो तीन तीन डेस्कटॉप पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी जो विंडो है ना कंप्यूटर, जिसके यूजेज है अलग अलग, परफॉर्मेंस पे इसका अलग अलग है। हर एक चीज इसमें अपडेट मिलेगी आपको। हार्ड डिस्क अभी देखना, हार्ड डिस्क का भी नया सिस्टम आ चुका है, एसएसडी बोलते हैं जिसे, जिसमें आपके आपके सिस्टम के जितने भी एप्लीकेशन है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंस्टॉलेशन उसी में होते हैं। प्लस आपका
जो मेन वो होता है कि हार्ड डिस्क वो अलग होती है। अभी जैसे ये वाला सिस्टम है तो इसमें 256 एसएसडी अलग है जो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करती है, प्लस 1 टीबी अलग है जो क्या है मेरे द्वारा डाले गए स्टोरेज को हैंडल करती है। इससे क्या होता है कि लोड नहीं पड़ता है, वर्कलोड नहीं पड़ता है और सिस्टम स्मूथली काम करता है। तो उसके लिए आजकल एसएसडी भी काम में लेते हैं। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो ना 464 पूछते हो ना मोबाइल कौन सा है, 8 128। 8 128 क्या है, रैम रोम है। तो वो क्या है कि अपने आप को डिवाइड कर देता है प्रोसीजर को। ठीक इसी प्रकार इसमें भी हर चीज जो डिवाइडेशन होती है इसमें भी 8 GB रैम है, ठीक है। उसके अदरवाइज इसमें 1 TB है और 256 एसएसडी है, i5 प्रोसीजर है, उसके साथ में 8th जनरेशन का है वो भी, फिर उसके बाद में ग्राफिक्स कार्ड है। तो इतने सारी चीजें होने के बाद में सिस्टम कहाँ से प्रॉब्लम करेगा अगर आप हर चीज का एक स्पेशल डिवाइडर लगा दोगे। तो ये चीज उस पर डिपेंड करती है आपके सिस्टम पे। विंडोज एक्सप्लोरर आता है वो अलग कार्य करता है आपके। तो ये सब चीजें होती है जो आपके टाइपिंग वगैरह के लिए यूज में भी आते हैं, अलग अलग चीजें। मतलब अभी जो वर्तमान समय के जो कंप्यूटर है उनमें विंडो 10 और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अच्छा आधुनिक मिश्रण है जिससे अभी आप सबसे लेटेस्ट काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। अब इसके जो होते हैं क्वेश्चन